कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ के स्पेशल एपिसोड जश्न आज़ादी में मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस्बेला जैस्पर। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। आजादी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। खुदा ने इंसान को आजाद पैदा किया और उसे ये आजादी देकर कुल कायनात का इख्तियार बख्शा, लेकिन इंसान ने इंसान को अपना गुलाम बना दिया। दूसरों की इस गुलामी से निकलने का नाम ही आजादी है। जब बरेसगीर पाक व हिंद पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो मुसलमानों के साथ दूसरी अक़लियतों ने मिलकर अनथक मेहनत की और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। नाज़रीन, वाकई ही आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में फंस जाती है तो खुदा वहाँ पे हज़रत मूसा को भेजता है ताकि उनकी रहाई का बंदोबस्त किया जाए। और जब वो आज़ाद हो जाते हैं और अपने मुल्क के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो भी जश्न आज़ादी मनाते हैं, जिसको वो यौम कफ़ारा कहते हैं। और पाकिस्तान में जब 14 अगस्त 1947 को हमारा वतन अजीज़ आज़ाद होता है तो हम पाकिस्तानी भी मिलकर आज के दिन यानी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी का बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। जब हम गलियों को देखते हैं तो वो झंडियों से सज जाती हैं। जब हम मोहल्लों को देखते हैं तो वो सब्ज़ और सफ़ेद परचम के साथ सज जाते हैं। और हम अपने दफातर में अपने मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अपना पाकिस्तान का परचम जो है उसको लहरा कर इसका इजहार करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर बसते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर एंड मिसिज़ मुंसिफ गिल साहब, मिस्टर एंड मिसिज़ अंसर जवेद साहब, मिस्टर एंड मिसिज़ नदीम सैमुअल फजल साहब, मिस्टर एंड मिसिज़ ज़ीशान जॉन साहब। हम इस जश्न आज़ादी के मौका पर आपको अपने स्टूडियो में आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं। जी मुंसिफ गिल साहब, आप हमें बताएं कि जब हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आज 14 अगस्त 1947 की याद में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो आज हम आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आज आज़ादी के मुतालिक? जी, सबसे पहले तो मैं कैथलिक टीवी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद ब्रदर जैस्पर आशिक और मिसेस जैस्पर आशिक का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें आज स्टूडियो में दावत दी। मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी हमारे लिए जब इस पाकिस्तान का वजूद रखा जा रहा था तो उसमें सबसे जो अहम किरदार अदा किया गया था वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अब तक आज़ादी के लिए बहुत काम किया है और हमारी जो हकीकी आज़ादी है, अगर बिब्लिकली देखा जाए तो हम बहुत आज़ाद लोग हैं। हम एक शाही कहनों का फ़िरका हैं, हम शुरू से ही आज़ाद हैं। हम अगर इस पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए देखें तो हम तब भी आज़ाद हैं, अगर हम बिब्लिकली देखें तो भी हम आज़ाद कौम हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर हमारे लिए जान दी, कफ़ारा दिया, तो हम तभी आज़ाद हो गए थे। बहुत सारे गुनाहों से, बहुत सारी चीज़ों से हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन यह है कि हमारी जो हकीकी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि जी हम आज़ाद नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम अपने इबादत खानों में जाके आज़ादी से इबादत करते हैं तो हम एक आज़ाद कौम हैं।
बहुत सारे लोग इस बात का कहते हैं कि जी हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत पिसी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इतना नहीं पिसी जितनी अदर्स कम्युनिटी पिसी हुई हैं, मेजॉरिटी पिसी हुई है। हम सिर्फ कम होने की वजह से हम इस चीज़ का बात का बार बार रोना धोना धोते हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हैं। हम दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं, हमारे नाम के साथ टैग एक ही लगेगा, पाकिस्तानी। तो इसका मतलब है कि हमें अपने पाकिस्तान की बका के लिए काम करना चाहिए। जैसे हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, वैसे ही आज हमें पाकिस्तान के लिए दिलो जान से काम करना चाहिए। और हमारे आज देखें कि बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये एक वक्त था कि हमारे एजुकेशन पाकिस्तान में दी हमने, ठीक है ना, तो लेकिन आज अगर देखा जाए ना तो हमारे नौजवान नस्ल बहुत पीछे थी एजुकेशन की वजह से। सिर्फ वो ये दिमाग में बात रखते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमें यहाँ पे दबाया जाता है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हम आज़ाद कौम नहीं हैं। हम जब इस बात का रोना धोना धोते हैं तो हम कभी भी कामयाब इंसान नहीं बनते और हम अपनी हकीकी आज़ादी को नहीं पहचानते। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमें आज़ादी दी है, रहाई दी है। ना सिर्फ आज़ादी और रहाई दी है उन्होंने, तो बल्कि बनी नौ इंसान को निजात दे दी है। बिल्कुल, और देखें कि बहुत से हमारे बच्चे इसी पाकिस्तान में रहते हुए मेरिट पे आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ASP हैं, DSP हैं। देखिए ना, एक पाकिस्तान में रहते हुए मेरिट पे वो भी बच्चे आए हैं, किसी के पास कोई सिफारिश नहीं थी। आपका कहना यह है कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, तो हमें मुकम्मल आज़ादी है कि हम जिस मर्जी पोस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान की जो खिदमत है उसमें अपना हिस्सा डाल सकते। मिस्टर मुंसिफ, आपने क्या खूब कहा कि हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मिसेस मुंसिफ, मैं आपसे पूछूंगी कि आपके मुताबिक पाकिस्तान जो है और इसकी आज़ादी जो है, इसका क्या मतलब है? जी, पाकिस्तान में रहते हुए हम जो पाकिस्तानी हैं हम बिल्कुल आज़ाद हैं। ये नहीं कि मुस्लिम को हर लिहाज से आज़ादी है, क्रिश्चियंस को नहीं। क्रिश्चियंस को भी हर लिहाज से आज़ादी, मजहबी पे लिहाज से भी, सियासी तौर पे भी, और हर लिहाज से जो हम किसी भी यानी कि पोस्ट पे भी हर जो क्रिश्चियंस हैं किसी भी हम इदारे में चले जाएं कि हमें ये नहीं कि वहाँ पे मुस्लिम सिर्फ अच्छी पोस्ट पे हैं, हमारे क्रिश्चियंस भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। और जैसे कि ये देखा जाए कि हम देखें आज़ादी के लिए हमारे बाओ-अजदाद ने भी हमारे लिए बहुत कोशिश की और आज भी जो है हम इस मुल्क में आज़ाद हैं और इसलिए हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि हम आज तक आज़ाद हैं, हर लिहाज से आज़ाद हैं। जी, वेरी गुड जी। बिल्कुल, हमारे बाओ-अजदाद ने हमारे मुल्क पाकिस्तान बनाने में बहुत कोशिश की, जैसे मुनसिफ भाई ने जिक्र भी किया। जी अंसद जुवैद साहब, आप क्या कहेंगे कि आज जश्न आज़ादी का मौका है, तो क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज़ादी का जब लफ्ज़ आता है तो हम सोचते हैं कि आज़ादी क्या है। तो आज़ादी को अगर देखें तो हमारा वो इख्तियार, हमारे पास वो क़ुव्वत हो जहाँ हम खुलकर अपनी बात का इजहार कर सकें, हम आज़ादी से रह सकें, तालीम हासिल कर सकें और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद हो, आप अपनी ज़िंदगी को बआसानी और ख़ुशी के साथ गुजार सकें। ये होता है आज़ादी का मतलब। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी मसीही कौम भी अगर देखें तो मेरा ख़्याल है कि ये आज़ादी का सारा मतलब पाकिस्तान में रहते हुए हमारे ऊपर बखूबी वो लागू होता है। और क्योंकि हम खुशी से रह रहे हैं, हर चीज़ हमें मुयस्सर है। हाँ, सियासतदान और इंसानी हकूक़ के जो वर्कर्स हैं वो शायद छोटी मोटी चीज़ों को ज़रूर पिन पॉइंट करते रहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे ना कि बर्तन ते कट्ठे, क्या कहते हैं, बिल्कुल वो बर्तन टकराते ही रहते हैं। तो ये ज़िंदगी का एक असूल है, हिस्सा है। मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं घर पे, बर्तन जो हैं आपस में टकरा जाते हैं, वो तो हम एक फैमिली में जब रहते हैं कहने लगा उसमें भी ऐसा हो जाता है। जी, यही मैं कहने लगा, घबराना तो नहीं चाहिए, नहीं, उससे डरना तो नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि
बेगम के साथ बैठे हुए भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आज़ादी है। तो मेरे लिए तो आज़ादी का मतलब यही है। अगर आप बैठे आजाद है ना, तो वो भी आपके साथ बैठी हुई है आजाद। तो फिर जरूर उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए। जी जरूर। मिसेस काशी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप आज़ादी के मुतालिक जो है क्या कहना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट हूँ तो मेरे लिए आज़ादी ये नहीं है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम अक्सर जो है वो इस चीज़ पे बात करते हैं कि आज़ादी कहते हैं आपके राइट्स, आपके हकूक़, लेकिन अगर बहैसियत कौम हम देखें, मैं इस चीज़ के लिए अक्सर बुरा महसूस करती हूँ कि हम अपनी आज़ादी को बहुत नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। रोड्स पे आप देख लें, हम इस बात में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए मैं कुछ भी खाऊंगी, लेकिन ये मेरी आज़ादी है, मेरा हक़ है कि मैंने कचरा गाड़ी से बाहर फेंकना है। आज़ादी, आपके राइट्स मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमें साथ साथ में अपना करैक्टर भी बिल्ड करना है कि ये मुल्क, ये कौम, हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जब लोग कट रहे थे, जब लोग मर रहे थे, जब हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हो रही थी, हमने शायद वो वक्त नहीं देखा। हमें हर चीज़ मिल जाती है, आपके पास आज़ादी है, आप बाहर मार्केट में जाएं, जो मर्ज़ी ख़रीदें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ किस लिए किया था कि एंड ऑफ द डे हम क्या करें, किस तरह से इस आज़ादी को इस्तेमाल करें। और हमें जो हमारी एज के लोग हैं, जो माँ बाप हैं, जो टीचर्स हैं, मेरे ख़्याल में उनके लिए ये सोचने का मुकाम ज़रूर है कि जो आज़ादी हमारे माँ बाप ने हमें दी, हम अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को क्या सिखा के जा रहे हैं कि उन्होंने इस मुल्क को किस तरह से आगे लेके चलना है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये मुल्क जो है ऐसे ही हमें प्लेट में रख के नहीं दिया गया, बल्कि बहुत सी कुर्बानियाँ जो हैं हमें इसको हासिल करने के लिए देनी पड़ी। हमारे बाप-अजदाद ने अपना खून तक बहाया जी, बिल्कुल। और फिर जाकर ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो हमें मिला है। और इसका खूबसूरत जो फ्लैग है वो बड़ा खूबसूरत है। जब हम देखते हैं उसमें ग्रीन कलर, वाइट कलर और फिर चांद सितारा इतना खूबसूरत नज़र आता है। और आपने बात की कि हमने उसकी जो चमक दमक है, उसकी जो डेकोरेशन है, उसको अपनी हरकतों से ख़राब नहीं करना। ये ऐसी है बिल्कुल जैसे एक परिंदा जो है वो पिंजरे में है, लेकिन जब वो पिंजरे से बाहर भी आ जाता है तो उसको जो उड़ने की आदत है वो भूल जाता है और वो उड़ता ही नहीं है, चाहे वो खुला फिजा में फिर रहा हो। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपाहज महसूस करता है। तो आज़ाद हो के भी हम बहुत गुलाम इसी वजह से हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की मुझे इस बात का ख्याल आता है कि हाँ, हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मसीह कौम की अगर बात करें तो सियासी लिहाज से जब बहुत सारे लोग मिल बैठते हैं, सियासी जमातें मिल बैठती हैं, किसी तहरीक के लिए काम करती हैं, तो हर एक का अपना एक मकसद होता है, मुद्दा होता है, और वो उन मुज़ाकरात से उठकर कामयाब होकर आके कहते हैं जी हमने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। और मुझे बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे आबा अजदाद ने, जो मेरे लीडर्स थे, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठकर बगैर किसी मुतालबात के, किसी शर्त के बगैर पाकिस्तान की हिमायत की और उस जद्दोजहद का वो हिस्सा बने कि हमें ज़ाती या कौमी तौर पर हमारे कोई मुतालबात नहीं है। दो, कि अगर हम ये भी याद रखें तो हमें एक और बात पर बड़ा फ़ख्र है, जो मैं बड़े फ़ख्र से हमेशा कहता हूँ कि वी आर द सन्स ऑफ दिस सॉइल। हम इस ज़मीन के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को, कम ही लोगों को हिजरत करनी पड़ी। मेरे अजदाद 1947 से पहले भी इधर ही थे। बिल्कुल ठीक है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे आबा अजदाद या हमारे लीडर्स ने इस तहरीक का वो हिस्सा बने तो मुझे उनके ऊपर फ़ख्र है। उन्होंने बग़ैर शराइत के, बग़ैर मुतालबात के
जो है इस तहरीक में ना सिर्फ जो है वो हिस्सा डाला, बल्कि जब बाउंड्री कमीशन बन रहा था तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जब पंजाब और दोनों पंजाब की सरहद का जो है वो तयन हो रहा था बाउंड्री तो कमीशन उन्होंने कहा कि जो मसीही आबादियां हैं उनको पाकिस्तान में गिना जाए, उनको भी बहैसियत मुसलमान गिना जाए ताकि पंजाब जो है वो हम पंजाब का हिस्सा बन सकें। तो मुझे अपने आबा अजदाद के ऊपर भी बड़ा फख्र है और मैं आज अपनी मसीह कौम को, नौजवानों को इस बात का ज़रूर मशवरा दूंगा कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी नदीम भाई, आप क्या कहेंगे? आज जश्न आज़ादी का मौका है और ये कैथलिक टीवी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले उस ज़ात का कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठें और आज़ादी के हवाले से उस पर डिस्कस कर सकें। आज़ादी मिल तो गई हमें, खुशियाँ भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं और ये भी बाजी ने भी, भाई ने भी बड़ा अच्छा बोला कि हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियाँ दे के आज़ादी हासिल की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम उस आज़ादी का आज सही फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि ठीक है जी, जैसे आजकल रूटीन में रोड्स पे देखा जाता है, जवान बच्चे किस तरह बाइक्स वगैरह कर रहे हैं, वो कहते जी हम आज़ाद हैं, वो दूसरों को इरिटेट करते। इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है। खुशी मनाने के और भी कई तरीके हैं, आज़ादी को सेलिब्रेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हमारे आप लोग हैं, मतलब कैथलिक टीवी है, वो इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम अरेंज करता है, दूसरे चैनल जो हैं वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, सड़कों पे ठीक है खुशियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में आज़ादी जो है ना, नेमत तो है, कुर्बानियों के साथ मिली है, आसानी के साथ नहीं मिली, लेकिन हम उस तरीके से अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह के हमें खुदा का शुक्र अदा करके आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज़ादी वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी पूछनी है तो उससे पूछें जो जेलों में कैद हैं। आज़ादी की जो खुशी है उससे पूछे, जिस तरह मैडम ने बोला कि एक परिंदा जब बाहर निकलता है आज़ाद तो वो हो जाता है, लेकिन वो उड़ना नहीं जानता। हम भी आज़ाद तो हो गए, लेकिन उड़ना हमने बड़ी देर बाद शुरू किया। भाईजान ने बड़े अच्छे अल्फाज में बोला कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो आजकल बड़ी अच्छी जगह पे पोस्ट हैं। हमारी नर्सिस हैं, हमारी लड़कियां हैं जो पिछले दिनों एक DIG बनी हैं, फिर हमारे भाई हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं। तो मिली है आज़ादी, लेकिन बड़ी स्लो स्टडी, हमने उसको बड़ी स्लो जो है ना उसको हमने परसू की है। हमने उसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से हमने आज़ादी को अपने ऊपर मुसल्लत करना शुरू किया है और अपने आप को समझना शुरू किया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो पहले कौमी असम्बली के स्पीकर थे SP बहादुर सिंह साहब, वही क्रिश्चियन थे। फिर देखें ये हमारी काबिलियत की बात है, आगे आके देखें तो हमारे सिसल चौधरी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और फिर अगर हम आर्मी में देखें तो बहुत से हमारे जो नौजवान हैं वो मेजर, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल सब बने। मसला ये है जो आप कह रहे हैं, मसला ये है हमें संजीदा होने की जरूरत है और आज़ादी को समझने की जरूरत है। मेरे कहने का मकसद यही था कि उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, जो उन्होंने वोट दिया या उन्होंने खिदमत की। हम बात कर रहे हैं नई जनरेशन की, इनको भी शौर मिला है, लेकिन जो आज़ादी मिली और जिस लिहाज से अब हमें वो प्रमोट करना शुरू किया, वो अब करना शुरू किया है। पहले ऐसा नहीं था। आज से अगर आप 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो काफ़ी हमें दबा के रखने की कोशिश की जाती थी, लेकिन शुक्र है कि कुछ ऐसे रहनुमा आए हुकूमत में जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया कि हमें मज़ीद आज़ादी बख्शी। जैसे कि पिछले सालों में जैसे हुक्मरान थे, उन्होंने हमें वापस FC कॉलेज दिलवा के दिया, मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वो हमें वापस करवा दिए। तो ये भी हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है कि उस लिहाज से भी हम कहीं पे कहीं जकड़े हुए थे तो वहाँ से हमें उन्होंने आज़ादी देने की कोशिश।
बिल्कुल जी, अगर देखें हुकूमतें जो हैं वो आती हैं जाती हैं, लेकिन हर कोई जो अक़लीतों का राइट है उसके लिए काम करता अपने अपने हिस्से का। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया, जिस हुकूमत ने ये काम किया, तो वो आज मुबारक की मुस्तहिक भी है, और हम सब अक़लीतें जो हैं उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो हम क्रिश्चियंस को और दूसरी अक़लीतों को मौका देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। गुजरते हुए लम्हों में भी वफाओं का पास रखेंगे, गुजरते हुए लम्हों में भी वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। वाह, जबरदस्त शेर है जी, तालियां होनी चाहिए। मिसेस उस्मान, जैसे कि हम जानते हैं कि आज पाकिस्तान का जन्मदिन है, जश्न आजादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं अपनी नर्सिंग प्रोफेशन के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत आज़ाद हूँ। मुझे एक ग्रेड मिला हुआ, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मुझे फख्र है। और इस बात के लिए तो जोरदार तालियां कि हमें पाकिस्तानी होने पे बाकी बहुत फख्र है। मुझे फख्र है कि जो लोग दूसरों को दी जाती है जॉब, दूसरों को ग्रेड दिया जाता है, वो मुझे भी दिया गया। क्यों? मेरी काबिलियत थी, मेरी स्टडी थी, मैं उस काबिल बनी, तो हमारे बच्चों को उस काबिल बनना चाहिए कि वो इस ग्रेड को हासिल करें। कोई भी आजादी जो है एफर्ट किए बगैर, मेहनत किए बगैर नहीं मिलती। हमारी मैडम फजीलत लाला वो क्रिश्चियन है, 920 ग्रेड की है, प्रिंसिपल है कॉलेज की, तो उन्होंने भी अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से वो यहाँ तक पहुंची, लेकिन आज़ादी का फायदा उठाया, पढ़ा। उन्हें स्कूल जो जैसे मुस्लिम लोगों को स्कूल में आज़ादी है पढ़ने की, वो भी अपनी ज़हनी से काबिलियत पे जाते हैं, हम भी अपनी ज़हनी से काबिलियत पे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का फख्र करना चाहिए कि सब कुछ वो हमारे पास भी है जो उनके पास है, फर्क सिर्फ इतना है कोशिश करनी। बिल्कुल, हम जो ये कहते हैं और इल्जाम दूसरों पे लगाते मैं आज की गुफ्तगू पे एक शेर कहना चाहूंगा, तुम दिए वादे मुखालिफ से ना डरो, तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ अताब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो देखें, ये जो आपने बात की है ना, मेहनत तो करनी पड़ती, वरना ऊंचाई मिल नहीं सकती। तो ये सारे डेजिग्नेशन, सारे ओहदे हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जरा घबराना नहीं। एक वक्त था कि नर्सिंग प्रोफेशन को बुरा कहा जाता है, आज ये वक्त है कि 100 का बैच है, उसमें एक भी क्रिश्चियन नहीं, सब मुस्लिम है, कि कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी उसकी स्टडी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा स्टडी करनी चाहिए और बहुत ज्यादा उनको मार्क्स लेने चाहिए इस लेवल पे आने के लिए। और दूसरी बात है कि हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आजाद हैं, चारों मौसम एंजॉय करते हैं। तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ हूँ कि खुदा मेरे मुल्क को ऐसे ही रखे, सदा सलामत रखे, सदा आगे से आगे बहुत ज्यादा लोग तरक्की करें, हमारे हुक्मरान को खुदा अक्ल दिलाई दे और हम इससे भी ज्यादा आजादी में रह सकें। बिल्कुल जी, इसी तरह हम आजादी में रहें। तो क्या कहेंगे जी जीशान जॉन साहब आजादी के बारे में? जी, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और इस महफिल के लिए जो कैथलिक मिशन ने हमारे लिए मुनक्कद की है, और मैं शेर के साथ के अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तुझे सलाम करते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं अपने कायद आज़म का, जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया, और हम अपने आबा जदाद का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसमें आपने अभी जिक्र किया सिंघा साहब, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त एक नारा हिंदुस्तान की तरफ से आया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। मगर हमारे दलेर लीडर SP सिंघा साहब ने कहा
सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के कह दें पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। तो हमारे बावजदाद की बदौलत हमें पाकिस्तान मिला और हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम इस आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसके हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी में पाकिस्तान हमारा है और हम इसमें बसते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू जी। मिसेस ईशान, आपके नजदीक जो आजादी है इसका क्या मतलब है? आज़ाद होना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से सबसे पहले तो कैथलिक टीवी का शुक्रिया, जिन्हें जो हमें मौका देते हैं अपने दिल का इजहार करने का, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे मुल्क आज़ाद हो। और हम पाकिस्तानी हैं और ये हमें बहुत फ़ख्र है। अपना झंडा देख के हमें इतनी दिल से खुशी होती है कि हम दलेर हैं और यहाँ वतन हमारा है और ये हमारी पहचान है और इससे मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हूँ। जी जीशान साहब, क्या कहेंगे? आज जश्न आज़ादी का मौका है, हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? कोई शेर, नज़म या कोई मिनी तराना, आप कुछ भी सुना सकते हैं। जी, मुझे वो तराना बड़ा पसंद है, तो दिल पाकिस्तान। जी जरूर दें। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वाह जी, अब आगे वाली टीम की बारी। इस परचम के साए तले हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम हवा, कदम कदम हवा तुझे, कदम कदम हवा। जी जीशान। वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू मेरी जान है, तू मेरी शान है, तू मेरा ईमान है। जनक जी, बड़े अच्छे तराने आपने हमारे नाज़रीन को सुनाए। आप कोई अगर शेर सुनाना चाहते हैं खूबसूरत सा तो सुना सकते हैं। कोई अरूज दे ना जवाल दे, कोई अरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, के जमाना मेरी मिसाल दे। वाह जी वाह, जबरदस्त। आपको पता है मुझे तो अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत अच्छा लगता है और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, लिखा हुआ तो मैंने ना कागज पे सबसे पहले क्रॉस लगाया। मुझे वो शेर बहुत ही पसंद है क्योंकि उसमें ना मौजों का जिक्र, और मौजें एक तो होती है ना लहरों वाली मौजें, और मैं ना लहरों वाली पे कम ध्यान देता हूँ और दूसरी मौजों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ।
इसलिए मुझे वो बहुत शेर पसंद है। हालांकि रामा इकबाल ने तो उन्हीं मौजों की बात की थी, ठीक है। तो फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में दरिया कुछ नहीं। तो ये मुझे शेर बहुत पसंद है जी। अभी अंसर जुनैद साहब, आप कोई हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें जश्न आज़ादी के हवाले से? जसू भाई, अगर तो आपका सारा प्रोग्राम देखें तो मेरे ख्याल हर एक ने ही अपनी बात में कोई ना कोई एक पैगाम जो है वो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जरूर ये कहूंगा कि फिर अपनी बात को याद करते हुए कि हमें फख्र होना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी, और इस आज़ादी का जो है वो भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगर हम अक़लियत में हैं, नंबर हमारे कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहन बैठी हैं, फख्र है हमारे लिए। इन्होंने एक और मैडम का जिक्र किया और बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जो इसी माशरे से जो है निकल कर उन्होंने जो है वो अपना मकाम बनाया है। जी, पाकिस्तान में आपके लिए बेशुमार मौके हैं, ये मुल्क आपका है, इसको खूबसूरत रखें, इसकी तरक्की में अपना हक अदा करें और आगे बढ़ते जाएं। खुदा पाकिस्तान को तरक्की दे और हमेशा कायम रखें। जी मैम काशी। जी, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि आज़ादी का मतलब है आपके राइट्स, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि आपका हक है, लेकिन हकूक के साथ फ़राइज़ भी होते हैं। ये टू वे ट्रैफिक है। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि आपको लेना ही है, तो इस तरह से ना तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे या असूलों के मुताबिक गुजार पाएंगे, और दूसरों के लिए भी आप इसको मुश्किल बना देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आज़ादी इस तरह से होनी चाहिए कि सिर्फ लेना नहीं होना चाहिए कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा हक है कि हर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने देना भी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि देना लेने से ज्यादा मुबारक है। बहुत जबरदस्त आपने बात की। तो हमें इस चीज को सीखना है। मेरा मैसेज अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और मसीहों के लिए खास करके ये है कि हम बहैसियत मसीही अपने आप को बहुत जगह पे शायद बहुत आज़ाद महसूस करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ जी हमें ये फ्रीडम है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारे वो करने से क्या हम दूसरे को हार्म कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि थिंक फॉर अदर्स बिफोर यू थिंक फॉर योरसेल्फ। जी मिसेस मुंसिफ, आप क्या कहेंगी? आज जश्न आज़ादी के मौका पर क्या मैसेज देंगी हमारे नाज़रीन को? मैं ये कहना चाहूँगी कि 14 अगस्त हमारे लिए हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है और ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। लेकिन इस दिन को मनाया इस तरीके से जाए कि जो सही है, यानी कि हम देखते हैं जब बाहर निकले तो रोड्स पे आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो यंग जनरेशन है वो इस तरह मना रही होती है कि उनकी अपनी भी जान के लिए खतरा होता है। और इस खुशी के दिन को मैं कहूँगी कि खुशी के दिन को खुशी का दिन ही रहने दें, ना कि इसको गम में बदला जाए, और अपनी भी जान का ख्याल रखें और दूसरों को भी। मिस्टर मुंसिफ, क्या कहना चाहेंगे आप इस आजादी के दिन के बारे में? हमारे नाज़रीन को कौन सा मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? जी, मैं अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे 11 अगस्त को कायदे-ए-आज़म ने स्पीच में अपनी में कहा था कि अब हम आज़ाद हैं, मुसलमान मुसलमान नहीं रहा, हिंदू हिंदू नहीं रहा और मसीही मसीही नहीं रहा, हम बराबर के शहरी हैं और अपने अकीदे के मुताबिक अपनी अपनी इबादत गाहों में जाके आज़ादी से हम अपनी इबादत कर सकते हैं। और यही हमारी कौम के लिए पैगाम है कि हम मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए काम करें। और अगर हमारे को राइट्स, कुछ लोग कहते हैं जी हमें पाकिस्तान में राइट्स नहीं दिए जाते, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसके मुताबिक आप अपने राइट्स ले सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए राइट्स क्या हैं? इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम दें और 14 अगस्त को कोशिश करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोकें, क्योंकि बाहर के जो हालात होते हैं हम बच्चों को आजाद छोड़ देते हैं,
इस तरह हमें रोड पे अगर हमारे बच्चे निकलते हैं तो एक्सीडेंट हादसे का बायस बनते हैं। इसलिए हमें 14 अगस्त को अगर हमें आजादी मनानी है तो हम अपने चर्चिस के अंदर जाएं, चर्चिस के अंदर इबादत हो रही होती हैं, हम अपने बच्चों को चर्चिस के अंदर भेजें ताकि उनके पाकिस्तान के लिए दुआ की जा सके। थैंक यू सो मच। जी नदीम भाई, आप क्या मैसेज देंगे आज जश्न आज़ादी के मौका पर? आज़ादी के हवाले से मैं अपनी कौम को, अपने नाज़रीन को, क्रिश्चियन को ये पैगाम देना चाहता हूँ जैसे कि हमारे ब्लड में वफादारी, ईमानदारी और एक दूसरे का एहसास। तो अगर हमें आज़ादी मिल चुकी है और हम आज़ाद हैं तो हमें चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ बड़ी वफादारी के साथ रहें और अपना हक जो है वो जैसे भाई ने बोला कि मांगने से कतराएं नहीं, और जहाँ पे आपको लगे कि आपकी हक तलफी हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भाई ने बोला उसको देखें, उसके मतलब बताकर हुक्मरानों को और अपना हक लें। बहुत शुक्रिया। मिसेस नदीम, आज हमारे नाज़रीन को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी कौम को, अपने नाज़रीन को एक ही मैसेज दूंगी कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, अपने मुल्क से मोहब्बत रखो, क्योंकि बाइबल की रूह से हम देखें तो हमारे मसीह ने हमें मोहब्बत सिखाई है। मसीह ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो हमें वफादारी से और मोहब्बत से रहना चाहिए, ना कि सिर्फ 14 अगस्त को ही आजादी है बल्कि पूरे ही साल में अपने एक दूसरे के साथ वफादारी और मोहब्बत दिखाना चाहिए। जी मिसेस जीशान, आप क्या कहेंगी हमारे नाज़रीन को आज कौन सा पैगाम देंगी कि जश्न आज़ादी जो है वो किस तरह से मनाएं? एकता में आज़ादी है और इकट्ठे बैठने में आज़ादी है और मोहब्बत में आज़ादी है। और मैं तो यही कहूँगी कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मोहब्बत से यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है कि आप मोहब्बत रखो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। इसी में आज़ादी है और इसी में मोहब्बत है और इसी में एकता है। और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि हमारा मुल्क हमारी पहचान और हमारा पाकिस्तान है और इस झंडे की कदर करें। मिस्टर जीशान, आज आप कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम की वसातत से कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसकी कदर करनी चाहिए और इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम इस मुल्क को बहुत कुछ दें। वो इस तरह देंगे कि अगर हमारे बच्चे पढ़ें तो वो कोई डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें ताकि हम एक अच्छे पाकिस्तानी बने, एक अच्छे शहरी बने और एक अच्छे मसीही बनते हुए अपने मुल्क के लिए एक कामयाब नजर आने वाले बने। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम आपको एक खूबसूरत ट्रिब्यूट जो कैथलिक टीवी का खूबसूरत मिली नगमा है, तो आज जश्न की आज़ादी का मौका है तो हम आपको अपना कैथलिक टीवी का मिली नगमा सुनाते हैं।
पूरा करने को है तैयार। मेरा जज्बा मेरी पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जिंद जान मेरा ईमान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी अजमत मेरा सुल्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान। ऐ खुदा हर तरफ रंग हो नूर हो, अर्ज़ पाकिस्तान पे जलवाए दूर हो। ऐ खुदा हर तरफ रंग हो नूर हो, अर्ज़ पाकिस्तान पे जलवाए दूर हो। सरहदों पे फाख्ता पहरा दे हो, सरहदों पे फाख्ता पहरा दे हो, शाहे ज़तून की हो हर सू दीवार। ए शहरे वफा शहरे वफा ए अमन के दयार। ते अमन के दियार, अर्ज़े वतन हम तेरे, अर्ज़े वतन हम तेरे जानी सा